चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो इंसानी हौसले की सारी हदों को पार कर जाती है। ये कहानी है 13 साल तक जिंदा रहने के संघर्ष की, एक खोई हुई उड़ान की, एक अविश्वसनीय दास्तां। जरा सोचिए, पूरी दुनिया ने आपको मरा हुआ मान लिया है। आपके घरवाले आपका मातम मना रहे हैं, पर आपके लिए असली जंग तो अब शुरू हुई है। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। आसमान से जमीन पर आना और पैन एम फ्लाइट 6 के साथ जो भयानक हादसा हुआ उसे जानते हैं। तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। पैन एम फ्लाइट 6 हवाई से उड़ान भरती है, पर यह कोई मामूली उड़ान नहीं थी। हवा में ही 4 हथियारबंद लोगों ने प्लेन को हाईजैक कर लिया। कुछ ही देर में प्लेन रडार की पहुंच से बाहर हो गया और फिर 2 घंटे की खौफनाक खामोशी के बाद वो प्रशांत महासागर की गहराइयों में समा गया। इस प्लेन पर कुल 77 जानें सवार थीं, 70 मुसाफिर और 7 क्रू मेंबर। हर किसी की अपनी मंजिलें, अपने सपने। उस आग, धुएं और तबाही के बीच एक चमत्कार होता है। 60 लोग जिंदा बच जाते हैं। लेकिन ये मौत के मुंह से लौटना, ये तो बस एक शुरुआत थी। असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। समंदर की बर्फीली लहरों के बीच, जहां जिंदगी और मौत का फासला सिमट गया था, उन्हें दूर, करीब आधा किलोमीटर दूर, धुंध में लिपटी एक उम्मीद की किरण नजर आई। एक द्वीप। बस यही उनका आखिरी सहारा था। लेकिन किनारे पर पहुंचना कोई जीत नहीं थी। ये तो एक नई जंग की शुरुआत थी। चलिए अब देखते हैं उनके शुरुआती मुश्किल भरे दिन और कैसे उन्होंने उस अनजान जमीन पर, इस अफरा तफरी के बीच एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की। जब हर कोई उम्मीद खो रहा था, उसी निराशा के अंधेरे में एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड एक मजबूत आवाज बनकर उभरे। उन्होंने कहा, अगर हम डर गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमें जीना होगा, एक दूसरे के लिए जीना होगा। बस इन शब्दों ने टूटे हुए हौसलों में जैसे जान फूंक दी। मिस्टर डेविड ने वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने फौरन एक प्लान बनाया। सबसे पहले जो घायल हैं उनकी देखभाल, फिर खाने की तलाश के लिए एक टीम, रहने के लिए जैसे तैसे छत का इंतजाम और सबसे जरूरी, पीने के लिए साफ पानी का कोई सोर्स ढूंढना। उम्मीद तो थी कि उनके पास जमीन है, पानी है और एक दूसरे का साथ है, लेकिन हकीकत तो बहुत बेरहम थी। खाना मिलना लगभग नामुमकिन था। जो झोपड़ियां बनाई वो पहली ही बारिश में ढह गईं और बीमारियां धीरे धीरे सबको अपनी चपेट में लेने लगीं। उन्होंने अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर रेत पर एक बहुत बड़ा हेल्प का निशान बनाया। फिर एक दिन एक प्लेन ऊपर से गुजरा। एक पल के लिए सबकी सांसें रुक गईं, दिलों में उम्मीद की लहर दौड़ गई और अगले ही पल वो उम्मीद टूटकर बिखर गई। उन्हें किसी ने नहीं देखा था। ये वो पल था जिसने कई लोगों को अंदर तक तोड़ दिया। पहले 3 महीने बहुत ही भारी गुजरे। बीमारी और नाउम्मीदी ने 10 और लोगों की जान ले ली। अब वो बस 50 बचे थे। और ठीक इसी वक्त बाहर की दुनिया, जिसे वो पीछे छोड़ आए थे, उसने उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत घोषित कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सुबह होने वाली होती है। जब लग रहा था कि सब खत्म हो गया है, कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए उस पल की ओर चलते हैं जिसने इस अकेले द्वीप पर उम्मीद को जन्म दिया। 2 साल, सोचिए, पूरे 2 साल, 730 दिन जो सिर्फ दुख, नुकसान और निराशा से भरे थे। और फिर उस वीरान द्वीप पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जिंदा रहने के मायने ही बदल दिए। बस एक नई जिंदगी। द्वीप पर पहले बच्चे ने जन्म लिया। पूरे 2 सालों में पहली बार उस द्वीप की हवाओं में मौत की खामोशी नहीं, बल्कि एक बच्चे के रोने की आवाज गूंज रही थी। ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये जीने की एक नई वजह थी, एक बेहतर कल का वादा था। और बस इसी नई उम्मीद के सहारे दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। उन्होंने अब सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि एक नया समाज बनाना शुरू कर दिया था। चलिए देखते हैं कि कैसे समय के इस फेर में खोई इस पीढ़ी ने अपना एक नया संसार बसा लिया। 10 साल बाद तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वे सिर्फ जिंदा नहीं थे, वे जी रहे थे। द्वीप पर पैदा हुए बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू हो गया था ताकि ज्ञान की मशाल जलती रहे। नारियल और जंगली पौधों की खेती ने उन्हें खाने के लिए आत्मनिर्भर बना दिया था। और जिस दिन वो क्रैश हुआ था, उस दिन को उन्होंने मातम का दिन नहीं, बल्कि सर्वाइवल डे का नाम दिया, ये याद रखने के लिए कि वो कितने मजबूत हैं।
यही छोटी छोटी रस्में थी जो उनका हौसला बनाए हुए थीं। ये आंकड़े, ये महज गिनती नहीं है, ये उनकी पूरी कहानी है। क्रैश के बाद 60 लोग, 3 महीने बाद 10 को खोकर 50 रह गए, और फिर 13 सालों में 7 और मौतें हुईं, पर 5 नए जन्म भी हुए। कुल आबादी 48। ये नंबर्स उनके नुकसान और उनकी हिम्मत दोनों की गवाही देते हैं। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर, बचे हुए लोगों की वापसी। 13 साल के लंबे मुश्किल इंतजार का एक ऐसा अंत जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरे 13 साल बाद एक सुबह एक ऐसी आवाज गूंजी जो उन्होंने इन सालों में कभी नहीं सुनी थी। एक जहाज के हॉर्न की आवाज। पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ, लगा शायद कोई वहम है। लेकिन जब वो आवाज दोबारा आई तो सब कुछ भूलकर सब किनारे की ओर दौड़े। इस बार ये कोई झूठी उम्मीद नहीं थी, चमत्कार सच में हो चुका था। जब वो वापस इंसानी दुनिया में लौटे तो उनकी कहानी पर किसी ने यकीन नहीं किया। मतलब कौन करता? ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती थी। लेकिन फिर एक सर्वाइवर की डायरी सामने आई। इसमें उन 13 सालों का हर दिन, हर संघर्ष, हर मौत और हर जन्म सब कुछ दर्ज था। और यही वो सबूत था जिसने उनकी इस नामुमकिन कहानी को सच साबित कर दिया। तो आखिर में ये सवाल बचता है, इस तरह की कहानी इंसानी उम्मीद और हिम्मत की हदों को कहां तक ले जाती है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान का जज्बा आखिर कितना मजबूत हो सकता है और उसका हौसला किसी भी मुश्किल से कितना बड़ा हो सकता है।